हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल का इंट्रोडक्शन वीडियो। इस इंट्रोडक्शन के अंदर देखेंगे हम चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि काफी ज्यादा हमारी हेल्प करने वाले हैं। अगर आपने वो कंसेप्ट ध्यान से समझ लिए तो पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल क्या हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। और साथ में एक और हेल्प मिलने वाली है, क्लास 10th के अंदर जो चैप्टर नंबर 6 है ना, यही बेसिक कंसेप्ट वहां भी यूज होंगे, तो बड़े ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे किसकी, लाइन की, कि लाइन क्या होती है। ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ, कि एक लाइन जो होती है उसकी लेंथ तो होती है, लंबाई तो होती है, बट उसकी ब्रेथ को हम कभी भी काउंट करके नहीं चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये हमारे पास एक लाइन है, इसकी हम लेंथ मान लेते हैं कि ये 15 सेंटीमीटर की है। क्या कभी आपने लाइन की मोटाई या फिर ब्रेथ को काउंट किया है? नहीं, तो हम लाइन की कभी भी ब्रेथ को काउंट नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट। ए पार्ट और ए पोर्शन ऑफ ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। अब पूरी की पूरी हमारे पास एक लाइन है, उसके बीच में से हम कोई एक पोर्शन कट कर ले, एक पार्ट कट कर लें, तो वही हमारा क्या हो जाता है, एक लाइन सेगमेंट हो जाता है। जैसे इसके अंदर से मान लो मैं यहां पे दो कट लगा दिए, जैसे ये ए और बी, ये मान लिया कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये ए टू बी जो डिस्टेंस होगा, ये पोर्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा लाइन का सेगमेंट कहलाएगा, लाइन का पार्ट कहलाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रे। रे क्या होती है? ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए रे। जो हमारा लाइन सेगमेंट है ना, एक तरीके से वैसे ही रे होती है, बस उसके अंदर क्या होगा, एक तो हमारा एंड पॉइंट होगा, मतलब इससे लेफ्ट साइड हम इसको आगे इंक्रीज नहीं कर सकते, बट राइट साइड में हम क्या करेंगे, इसको कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और इस प्रकार से डॉट और एक साइड एरो लगी हुई मिलेगी आपको, किसके अंदर, रे के अंदर। क्लियर बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात आ गई भाई हमारी कोलिनियर पॉइंट्स की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लास 10th के अंदर भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा, और इन फ्यूचर जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह होंगे वहां पे भी इस टाइप के कंसेप्ट का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ध्यान देना है आपको, क्या है मीनिंग। इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स आपको एक ही लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर मिल जाते हैं, तो वो पॉइंट्स आपके कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। एग्जांपल देख लो, यहां पे मैंने एक लाइन बना ली, उसके ऊपर क्या है, ए बी सी, तीनों की तीनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो तीनों पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या हो जाएंगे भाई, जैसे मान लो एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, एक पॉइंट यहां पे ले लिया, एक इधर ले लिया, तो इस प्रकार से अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में है, ए बी सी? नहीं है ना, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। समझ में आ गई बात, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब बच्चों लाइन का कंसेप्ट तो आपने सीख लिया, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बच्चों हमारा एंगल का। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, क्या है, ए फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज और लाइंस दैट शेयर ए कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। मान लो आपने कोई दो रे ले ली या फिर आपने दो लाइंस ले ली, दोनों के एंड पॉइंट्स अगर कॉमन हो तो वो हमारा क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, एक एंगल फॉर्म करते हैं। देखो ध्यान से, ये हमने एक लाइन ले ली और एक लाइन ये ले ली, दोनों का एंड पॉइंट कहां पे है, ये तो कॉमन एंड पॉइंट हो गया। तो जहां पे भी हमारा कॉमन एंड पॉइंट होगा ना, वहीं पे वो क्या करेंगे, एक एंगल फॉर्म करेंगे। अब हमारे एंगल भी दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल होता है, एक नेगेटिव एंगल। ये इन फ्यूचर आपके काम आने वाला है, अभी क्लास 9th में ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, बट आपको मीनिंग पता होना चाहिए। पॉजिटिव एंगल क्या होगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान देना, एंटी क्लॉक मतलब जिस तरीके से घड़ी की सुई घूमती है ना, उससे उल्टा एंगल जो बनेगा। अब घड़ी की सुई तो ऐसे घूमती है, टिक 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 ऐसे, इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव एंगल हमारा उल्टी डायरेक्शन में बनता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म होगा ना बच्चों, वो हमारा क्या कहलाएगा, नेगेटिव एंगल कहलाएगा। ध्यान दे लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बच्चों हमारा टाइप्स ऑफ एंगल का। अब हमारे एंगल भी जो है ना मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हमारा एक्यूट एंगल। जो एंगल हमारा लेस देन 90 डिग्री होगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे बच्चों, एक्यूट एंगल कहेंगे। मतलब एक्यूट एंगल के अंदर जो एंगल की वैल्यू होगी ना, वो कहां से कहां होगी, जीरो से स्टार्ट होके
और 89 तक जाएगी। 0 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक जो एंगल होंगे वो लेस देन 90 डिग्री हो गए, उनको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट बात आती है भाई राइट एंगल की। राइट एंगल का मतलब क्या होगा? अगर हमारा एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो उसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। मतलब जो थीटा होगा या फिर एंगल जो होगा एग्जैक्ट 90 डिग्री हो तो वो हमारा बच्चों क्या होगा? 90 डिग्री एंगल वाला राइट एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। 90 और 180 के बीच में अगर लाई करेगा ना कोई एंगल तो वो एंगल हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब कहां से कहां तक? 91 डिग्री से स्टार्ट होके और 179 डिग्री तक अगर जो एंगल होंगे वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म किया हुआ एंगल। अब भाई ध्यान से देख लो, अगर इस पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं तो इधर भी 90 डिग्री हो गया और इधर भी 90 डिग्री, और टोटल एंगल जो बन गया हमारा वो कितने डिग्री बन गया? 180 डिग्री का। तो इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये चीज बहुत कम सीखने को मिलती है, ध्यान से समझो। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? परछाई। एक तरीके से देखो क्या होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री अगर एंगल होगा, 180 डिग्री से बड़ा एंगल अगर हमारा बनता है, जैसे 180 से बड़ा क्या हो गया? 210 हो गया, 200 का हो गया, 240 का हो गया, 260, 290, 270, जो भी वैल्यू हो गई ना ग्रेटर देन 180 और 360 तक, वो एंगल हमारे क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। मतलब ये वैल्यू कहां से कहां होगी? 180 डिग्री टू 359 डिग्री। तो वो सारे एंगल हमारे किसके अंदर काउंट होंगे बच्चों? रिफ्लेक्स एंगल के अंदर काउंट होंगे। अब लास्ट बात आती है भाई फुल रोटेशन। फुल रोटेशन मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ऊपर भी 180 डिग्री बन गया, नीचे भी 180 डिग्री बन गया, तो टोटल एंगल कितना हो गया बच्चों? पूरे सर्कल का 360 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। ये भी क्लियर, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात आ गई भाई इंपॉर्टेंट बात, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्लास 9th और 10th के लिए। सबसे पहला पॉइंट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। इस टाइप के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फाइनल एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। सबसे पहले ध्यान से देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे? टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, ये रहा हमारे पास एग्जांपल। मैंने यहां पे क्या किया भाई? एक एंगल बना दिया DOB, दूसरा एंगल बना दिया AOD। इन दोनों का सम क्या है? 30 + 60 90 डिग्री। तो ये क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये 30 का ही होना जरूरी है, ये 60 का होना जरूरी है, ये 50 का, ये 40 का भी हो सकता है, दोनों 45 के भी हो सकते हैं, ये मान लो 10 डिग्री हो, ऊपर वाला 80 डिग्री हो, ऐसा भी हो सकता है। बस दोनों एंगल का सम क्या हो? 90 डिग्री हो, तो हमारे कौन से एंगल कहलाएंगे बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। क्लियर बात। अब यहीं पे अगली बात आ जाती है हमारी सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहेंगे? टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल जिनके एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उन एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जांपल देख लो, यहां पे एंगल क्या है? AOC। इस प्रकार से लिख देंगे एंगल AOC। जिस भी पॉइंट पे एंगल बना हुआ उसको बीच में लिखेंगे हमेशा। दूसरा AOB, तो प्लस में एंगल AOB। अब AOC देखो बच्चों, AOC कितने डिग्री का है? 60 का, और दूसरा कितना है हमारा? 120 का, और दोनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। क्लियर। दोनों 90-90 के भी हो सकते हैं, एक हमारा 50 का, दूसरा 130 का भी हो सकता है। एक मान लो 40 डिग्री है, दूसरा 140 डिग्री भी हो सकता है, एक 30 डिग्री, एक 150 भी हो सकता है। मतलब टोटल सम हमारा 180 होना चाहिए। समझ में आ गया सप्लीमेंट्री एंगल भी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात आ गई भाई हमारी एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? साथ वाला, जो हमारे बिल्कुल बगल में हो। तो उसका मतलब देखो क्या है? टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म। ऐसे एंगल जिनका क्या होगा भाई? कॉमन तो वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स मतलब ये वाला पॉइंट जहां पे वो एंगल फॉर्म हो रहे हैं,
और उनके बीच में कॉमन आर्म होगी, कॉमन मतलब साझा भुजा होगी, उनके बीच में दोनों एंगल में एक ही भुजा काम कर रही होगी, उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल, मतलब एक दूसरे के साथ बने हुए एंगल। अब देखो बच्चों यहां पे एंगल क्या है, DAB, एंगल DAB, और दूसरा एंगल क्या है, DAC, एंगल DAC। तो कॉमन पॉइंट देखो यहां पे क्या हो गया, A पॉइंट, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या हो गया, बीच में A पॉइंट पे ही बने हुए हैं दोनों एंगल, साथ में जो AD साइड है वो हमारी क्या हो गई, कॉमन आर्म। तो ये दोनों एंगल हमारे क्या कहलाएंगे बच्चों, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, एक दूसरे के साथ बने हुए एंगल। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट का मतलब होता है अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो आमने सामने बने हुए एंगल हमेशा इक्वल होंगे और वो दोनों क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। देखो अब यहां पे ये 35 डिग्री है, ये भी सामने वाला 35 होगा, ऊपर 145 है, नीचे भी 145 होगा। ये देख लो ऐसे कट कर दिया तो ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये इसके सामने वाले एंगल के इक्वल होगा। इन एंगल्स को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। और भी डिफरेंट टाइप के एंगल होते हैं, जैसे जैसे हमारे कंसेप्ट आते जाएंगे, क्वेश्चन को होगा कोई होगा वो हम वहां पे सीख लेंगे ना। लास्ट बात करते हैं बच्चों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं, यहां पे ध्यान से देखो, अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बनते हैं, एंगल 1 और एंगल 2, किस पे कहा है मैंने, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो उन दोनों एंगल्स को लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहा जाएगा। अब स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है आपकी, और ये लाइन हो गई तो हमारे एंगल क्या हो गए, एंगल 1 और ये हमारा एंगल 2। तो स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल जो बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। समझ में आ गई बात। यही बेसिक कंसेप्ट था हमारा इस पूरे चैप्टर का। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, टेंशन मत लेना, जल्दी ही वीडियो आ जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।